शादी के बाद हर दंपति चाहते हैं कि उनके घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजें। उनकी जो संतान हो वो दीर्घायु हो, बुद्धिमान हो और देखने में सुंदर हो। ऐसे में अगर उनकी शादी को काफ़ी समय हो जाता है और उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं होता है तो यह एक चिंता का विषय बन जाता है। फिर वो कई डॉक्टर को दिखाते हैं, कई चेकअप कराते हैं। उसके बावजूद भी अगर उनको संतान की प्राप्ति नहीं होती है या फिर आपके घर में पहले से संतान के रूप में कन्या जन्म ले चुकी हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो, तो उस स्थिति में आपको इस वीडियो में बताया गया यह सरल सा उपाय ज़रूर करना चाहिए। इस वीडियो में मैं जो आपको उपाय बताऊंगी उससे आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ अगर आप मनचाही संतान चाहते हैं तो वो भी आपको ज़रूर होगी। इसके लिए आप पूरे श्रद्धा भाव से, पूरे विधि विधान से इस उपाय को करें और इस उपाय को आपको 5 सोमवार करना है। 5 सोमवार करने का विधान है। अगर आप 5 सोमवार नियमित रूप से इस उपाय को करते हैं ईश्वर में पूर्ण विश्वास के साथ, आस्था के साथ, तो निश्चित रूप से आपकी जो मनोकामना है वो ज़रूर पूरी होगी। इस उपाय को हमारे पूजनीय गुरुजी की कथा से लिया गया है और यह जो उपाय है वो बहुत ही सिद्ध उपाय है। इसको बहुत से लोगों ने अपनाया है और उनकी संतान प्राप्ति में जो भी परेशानी आ रही है वो दूर हुई है। और अगर आपका जैसे गर्भ नहीं ठहरता है, बार बार मिसकैरेज हो जाता है या इस तरीके की कोई और भी परेशानी है जिससे कि आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आपने कई उपाय कर लिए, कई पूजा पाठ कर लिया है और आपकी शादी को काफ़ी समय हो गया है, 5 साल 10 साल या उससे भी अधिक हो गए हैं और अभी तक अगर आपको मातृत्व का सुख प्राप्त नहीं हुआ है तो आप इस उपाय को ज़रूर करें। इस उपाय को पति पत्नी दोनों को मिलकर करना है। पति और पत्नी दोनों मिलकर करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। लेकिन किसी कारणवश पति या पत्नी में से कोई भी जैसे नहीं कर सकता है तो पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। इस उपाय को करते समय अपने मन में नेगेटिविटी बिल्कुल भी ना लाए। पूर्ण विश्वास के साथ, पूरे आस्था के साथ आपको इस उपाय को करना है। आपका जो उपाय है वो पूर्ण रूप से कार्य करेगा अगर आप नियमित रूप से 5 सोमवार इस उपाय को लगातार करते हैं। अगर आपके बीच में जैसे कि मासिक धर्म आ जाता है, जो महिलाएं हैं वो इस उपाय को कर रही हैं और बीच में अगर उपाय ना कर पाएँ तो आप पे एक सोमवार छोड़कर अगले सोमवार से अपनी काउंटिंग कर सकते हैं और पूरे 5 सोमवार आपको इस उपाय को विधि विधान से करना है। इस उपाय के लिए क्या चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी और क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिए, जिससे कि भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले आवश्यकता होगी अपने घर के जल की। आपको अपने घर का ही 5 लोटा जल लेना है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप 5 लोटा लेंगे, आपको जो जल लेना है वो आप बड़े से पात्र में ले लीजिए और एक ही लोटे से 5 बार आपको जल का प्रयोग करना है। इसके साथ ही आपको ज़रूरत होगी इसमें 5 फूल की। जो आप फूल लेंगे वो ऐसे फूल लेंगे जो कि शिव भगवान को प्रिय हों। आप सफ़ेद कलर का कोई फूल ले सकते हैं, आप चाहें तो लाल गुलाब भी ले सकते हैं। इस तरीके के 5 फूल आपको लेना है। जो फूल हों वो एक ही प्रकार के हों, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके साथ ही आपको इसमें ज़रूरत होगी 5 दूर्वा की। दूर्वा जो कि आप विषम संख्या वाली ऐसी दूर्वा लेंगे जिसमें विषम संख्या की गांठ हो, यानी कि ऐसी दूर्वा आपको लेना है जिसमें या तो 3 पत्तियां हों या 5 पत्तियां हों। इस तरीके की आप दूर्वा की जो है वो 5 प्रकार की 5 दूर्वा ले लीजिए। उसके बाद में आपको ज़रूरत होगी 5 बेलपत्र की। जो भी आप बेलपत्र लेंगे वो 5 बेलपत्र, आपको जो 3 पत्तों वाली बेलपत्र आती है वो एक ही बेलपत्र मानी जाती है। इस तरीके की 3 पत्तों वाली आपको 5 बेलपत्र लेना है। जो आप बेलपत्र लें वो कहीं से भी कटी पिटी ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही आपको आवश्यकता होगी इसके लिए एक देसी घी के दीपक की। जो घी हो वो गाय का हो, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। कोशिश यही करिएगा कि आपको जो देसी गाय होती है उसका अगर आपको घी मिल जाता है तो वो आपको दीपक लेना है। जो आप दीपक लेंगे उसमें लंबी बाती का ही प्रयोग करना है। आटे का दीपक भी बना सकते हैं और मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं।
ये सारी सामग्री लेकर आपको जाना है शिव मंदिर में। आपके घर के आसपास कहीं पर भी शिवालय हो तो वहाँ पर आप जाएं और साथ ही साथ एक खाली पात्र आप ले जाएं, कोई भी खाली बर्तन जैसे कि लोटा, कटोरी, जो भी हो आपके पास वो आपको अपने साथ में लेकर जाना है। और ये पांचों चीज़ें भी आपको जाना है। अगर पति पत्नी दोनों जाते हैं तो मिलकर जाकर उपाय कर सकते हैं, नहीं तो पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति जाकर इस उपाय को कर सकता है। जैसे ही आप मंदिर में जाएं, सबसे पहला आपका कार्य होना चाहिए कि जो आप दीपक ले गए थे वो आपको शिव जी के बगल में ही प्रज्वलित कर लेना है। दीपक जब आप जलाएंगे, अपनी मन में पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति, जो भी आपकी मनोकामना है वो आपको बोलना है। इसके साथ ही आपको एक कटोरी जो आप लेकर आए थे, खाली कटोरी, वो आपको जलधारी के नीचे रख देना है, जहाँ से जो जल है वो नीचे गिरकर आता है। उसके बाद में आपको शिवलिंग पर, शिव जी का जो स्थान है उसके ऊपर एक बिलपत्र रखनी है और जो एक दुर्वा आप लेकर आए थे वो दुर्वा आप इसके ऊपर रखिए। साथ ही साथ एक फूल आप इसके ऊपर रखिए और एक लोटा जो आप जल लेकर आए थे वो पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर जो है अर्पित कर देना है। शिवलिंग के ऊपर जब आप यह जल अर्पित करेंगे तो तुमरूका जी का नाम लेकर आपको जल जो है वो अर्पित करना है। तुमरूका जी के नाम से जब आप शिवलिंग पर कोई भी चीज़ अर्पित करते हैं तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होती है। तुमरूका जी जो कि सबसे बड़े शिव भक्त माने गए हैं, स्वयं से भगवान ने यह वरदान दिया है कि तुमरूका जी के नाम से अगर आप एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं नियमित रूप से तो आपकी जो मनोकामना है, संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति या किसी भी तरीके की मनोकामना है वो निश्चित रूप से पूरी होती है। तो तुमरूका जी के नाम से आपको ये सारी चीज़ें जो है चढ़ा देनी है, एक बेलपत्र, एक दुर्वा और एक फूल। उसके बाद में एक लोटा जल आपको चढ़ाना है। और साथ ही साथ जब आप ये चीज़ें चढ़ाएंगे तो अपना नाम और गोत्र ज़रूर बोलेंगे। जो आपका गोत्र है, जो आपके ससुराल का गोत्र है वो आपको बोलना है और आपको अपना नाम और अपने पति का नाम बोलना है अगर पत्नी इस उपाय को कर रही है तो। और अगर पति कर रहा है तो अपना नाम, अपनी पत्नी का नाम और अपना जो गोत्र है वो बोलेगा। और तुमरूका जी के नाम से ये सारी चीज़ें आप जो है शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। उसके बाद पुनः आपको दोबारा से एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ानी है, एक दुर्वा चढ़ानी है, एक फूल चढ़ाना है और दूसरा लोटा जल आपको जो है दूसरी बार में जल लेकर शिवलिंग के ऊपर आपको जो है चढ़ा देना है। और यह जल जो है वो पूरा उस पात्र में एकत्रित करते जाना है। जलधारी के नीचे ही आपको वो खाली पात्र रखना है जिसमें आपको जल जो है वो एकत्रित करते जाना है। इसी तरीके से आपको 5 बार सेम तरीके से दुर्वा, बेलपत्र, फूल और एक लोटा जल चढ़ाकर इस उपाय को पूर्ण करना है। 5 बार आप इन चीज़ों को चढ़ाएंगे तुमरूका जी के नाम से और 5 बार आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। उसके बाद इस जल को आपको जो है एकत्रित कर लेना है और इस जल में से थोड़ा जल आपको वहीं पर ही बैठकर आचमन कर लेना है। आचमन करते समय आपको शिव भगवान के किसी भी मंत्र का जाप करना है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको इस जल को जो है ग्रहण कर लेना है। पत्नी इस उपाय को कर रही है, महिला ने स्वयं अगर इस उपाय को किया है तो उसको मंदिर में ही बैठकर इस जल को ग्रहण कर लेना है। और अगर पति ने किया है तो वो अपनी पत्नी के लिए थोड़ा सा जल लेकर जाएगा और उसको इस जल को जो है पत्नी को ग्रहण कर लेना है, पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति की कामना के साथ में। इससे आपके निश्चित रूप से संतान प्राप्ति के योग बन जाते हैं। और आपको यह जो उपाय है वो 5 सोमवार लगातार करना है। 5 सोमवार करने के बाद में निश्चित रूप से आपकी जो मनोकामना है वंश वृद्धि की, संतान प्राप्ति की, वो पूरी होगी और आपके घर में भी बच्चों की किलकारियाँ जरूर गूंजेंगी। तो इस उपाय को आप ज़रूर करें। किसी भी सोमवार के दिन से आप इस उपाय को कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, किसी भी महीने का सोमवार हो, आप उस सोमवार से इस उपाय को शुरू करिए और 5 सोमवार आप नियमित रूप से कीजिए। आपका जो उपाय है वो पूर्ण रूप से कारगर होगा। यह उपाय हमारे पूजनीय गुरु जी की कथा से लिया गया है और बहुत ही अच्छा उपाय है। इसको आप ज़रूर करें, आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो, नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।